हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो ला के विद्यार्थी वही सिर्फ देखें। यूपीएसआई के जितने भी हमारे दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और एक नागरिक होने के नाते उन सभी लोगों को भी देखना चाहिए जिनको ये चीज़ जानने की जिनकी इच्छा है कि भारतीय दंड संहिता में आखिर कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनके लिए मृत्युदंड देने की व्यवस्था की गई है। तो यह वीडियो सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जन जन के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ऐसे कौन से अपराध हैं जिनके लिए न्यायपालिका जो है अपराधी को मृत्युदंड दे सकती है। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर लॉ के आप स्टूडेंट हैं तो आप लीगल एग्ज़ाम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लीगल एग्ज़ाम ग्रुप का टेलीग्राम पे चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही कोई भी व्यक्ति हैं, कोई छात्र हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो MCQS के नाम से ही एक चैनल है, MCQS सेंटर के ही नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों में से आप किसी पर जुड़ जाइए, आपको जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें देखिए, हमने पहले आपको ये मैं बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता में कहाँ कहाँ पर मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक, अब इसमें ये देख लीजिए कि मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान जो है आपका धारा 121 में किया गया है। यानी कि जो आईपीसी का जो धारा 121 उसमें है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, यानी कि धारा 21 हो गया। धारा 132 में भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया, यानी विद्रोह का दुष्प्रेरण अगर कोई व्यक्ति करता है, यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए तो इसमें भी मृत्युदंड का ही प्रावधान किया गया। यानी धारा आप ध्यान रखिए, धारा 121, 132, धारा 302। दोस्तों, यहाँ पर हमने धारा जो है 302 सिर्फ लिखा है, 303 में भी दिया गया है, लेकिन इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है मिट्ठू सिंह के केस में। तो इसको भी मैं आगे जब विस्तार से बताऊंगा उसमें हमने इसकी चर्चा की हुई है। ठीक, तो आगे आपका सेक्शन है 305। तो 305 में शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, यानी कि जो मान लीजिए नशे में है, उन्मत्त व्यक्ति आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी कोई उनको आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। कोई छोटा बच्चा है या कोई नशे में अगर कोई व्यक्ति है उसको आत्महत्या करने कोई प्रेरित करता है तो अभी मृत्युदंड से दंडित किया जाता है भारतीय दंड संहिता के अंदर। 307 में भी मृत्युदंड दिया जाता है कुछ मामलों में, यानी कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न अगर मान लीजिए किसी को घात करता है। इसका मैं विस्तार से अभी चर्चा करूंगा, अभी आप सेक्शन को सिर्फ देखिए। 396 में हत्या सहित डकैती में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 194 में इसमें भी मृत्युदंड से दंडित किया जाता है अपराधी को। मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित कराना चाहता है और उसके लिए अगर कोई मिथ्या साक्ष्य अगर देता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, और इसके द्वारा अगर वह ऐसा व्यक्ति ऐसे साक्ष्यों से अगर मृत्युदंड उसको हो जाती है तो जो व्यक्ति ऐसा साक्ष्य बनाया है, गढ़ा, उसको मृत्युदंड दिया जाता है। अगला है धारा 195A में भी मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि इसमें भी अगर जो अपराधी है उसको मृत्युदंड दिया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना, यदि निर्दोष व्यक्ति ऐसे साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है तो उस व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जाता है। अगला है आपका सेक्शन जो है आपका सेक्शन 364A, यानी मुक्ति धन इत्यादि के लिए व्यवहारण। अब इसमें जो फिरौती मांगते हैं दोस्तों, उसके लिए भी मृत्युदंड दिया जाता है। किडनैप करने के बाद फिरौती मांगते हैं। अगला है 376A में भी मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी कि सेक्शन जो 376 रेप से संबंधित धारा है दोस्तों, लेकिन इसमें कई धाराएं हैं, उपधाराएं इसकी कई हैं। तो इसमें 376A में मृत्युदंड दिया जाता है, यानी कि पीड़िता की मृत्यु कारित करने या लगातार निष्क्रिय स्थिति में बने रहने के लिए परिणाम उत्पन्न करने के लिए दंड, तो इसमें मृत्युदंड दिया जाता है। फिर आगे 376E जो है दोस्तों, 376E या हिंदी में अगर बोलें 376 अंगा, इसको ये बोलें तो इसको का बोल सकते हैं आप। ठीक, और उसके बाद यानी कि पुनरावृत्ति अपराधी के लिए दंड, यानी कि जो अपराधी किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है उसको मृत्युदंड दिया जाता है, यानी रेप से संबंधित अपराध का। ठीक,
आगे 376 जो है आपका 376 का खा, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो इसको ए और बी कर सकते हैं। ठीक, इसमें भी आप मृत्युदंड से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया, यानी मृत्युदंड इसमें भी दिया जाता है। यानी 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड। तो 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर कोई बलात्कार करता है, कोई रेप करता है, तो उसको मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है। आगे है दोस्तों सेक्शन आपका 376 घा खा, 376 घा और खा, इसको इंग्लिश में लिखें तो डी और बी। ठीक, 376 इसमें भी 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के लिए दंड। अगर मान लीजिए महिला 12 वर्ष से कम है और उसके साथ गैंग रेप अगर किया जाता है तो वहाँ पर भी अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता है। तो इतनी धाराओं में दोस्तों भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया। अब मैं इन धाराओं को विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब इसमें देखिए पहला है आपका 121 था, तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ सीधे लिखा हुआ कि जो कोई, अब यहाँ जो कोई से आप अर्थ निकाल लीजिए कि चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, ठीक, चाहे देशी हो विदेशी, तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, ठीक, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा यानी अटेम्प्ट करेगा, या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा यानी अबटमेंट अगर करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पर देखिए यह मृत्युदंड से भी दंडित किया जाएगा, दोनों में से कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास, ठीक, या दोनों से, या जुर्माने से, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन दिया कि का भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ठीक, यहाँ पर सीधे लिखा है कि भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा तो उसको मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगली धारा है आपकी अगली धारा 132। तो इसमें लिखा है कि दोस्तों विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए, यानी कि जो कोई, यानी कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा जहाँ पर जो कोई अगर आए तो वहाँ पर आप विदेशी और देशी दोनों को भी रख सकते हैं। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना कि किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, यानी कि अगर वह तभी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा जबकि इस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जो दुष्प्रेरण करेगा, और यदि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, यानी कि विद्रोह नहीं होता है तो मृत्युदंड से हो सकता है दंडित ना किया जाए, खाली उसके दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया जाएगा। ठीक, विद्रोह हो जाए तो वह मृत्यु से, ठीक, यहाँ देखिए सीधे लिखा हुआ मृत्यु से या आजीवन कारावास से या दोनों से दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य बताना यह है कि यहाँ पर देखिए मृत्युदंड से इसमें भी दंड देने का प्रावधान किया गया है, यानी कि अगर कोई विद्रोह का दुष्प्रेरण करता है और उसके परिणाम से विद्रोह हो जाता है। अगला धारा आपका है 194। तो मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, यानी कि जो कोई भारत में तत्समय प्रयुक्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के आशय से या संभाव्यता तद्वारा दोष सिद्ध कराएगा या जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित कराने के लिए कोई अगर मिथ्या साक्ष्य देता है, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, यानी कोई साक्ष्य बनाएगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला इसका पैराग्राफ कहता है यदि निर्दोष व्यक्ति इतर द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दी जाए, अगर मान लीजिए कि उसने प्रयास किया और उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दी गई, यानी मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी गई जिसके लिए उसने साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा, ठीक, तब तो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके ऐसे मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने से अगर उस व्यक्ति को फांसी हो जाती है, मान लीजिए जिसके विरुद्ध में उसने दिया है, और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम से दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या तो मृत्युदंड से, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि या तो मृत्युदंड से या तस्मिन पूर्व वर्णित दंड दिया जाएगा। ठीक।
ठीक, यानी कि इसके पहले यानी कि जो दंड वर्णित है यानी कि आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। या तो फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा या ऊपर जितने भी अब यहाँ दिए गए हैं दंड के प्रकार उनमें से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जिसके लिए मिथ्या साक्ष्य घड़ता या बनाता है, जब उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी तभी उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगली धारा है आपकी धारा 195 का। तो किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना। तो जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है या कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर धमकी देता है, देखिए कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर की धमकी देता हो कि भाई तुम्हारा मार के हाथ पर हम पैर तोड़ देंगे, ठीक, किसी व्यक्ति को उसके शरीर की या तुम्हारी हत्या कर देंगे, कुछ भी हो शरीर से संबंधित जो भी अपराध हो, या उसकी ख्याति यानी उसकी प्रसिद्धि जो है उसको अपमानित करने के लिए, या संपत्ति को, शरीर को, ख्याति को, संपत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध हो। मान लीजिए कि जैसे कि ये है, या तो इसको सीधे धमकी कोई व्यक्ति दे, या इसके लड़के को बी को, या इसकी बीबी को सी को, या इसकी मान लीजिए कि बेटी है डी को, या इससे किसी भी संबंधित व्यक्ति को, मान लीजिए ए के किसी भी रिलेटिव को या कह के धमकी देता है, या तो खुद इसको धमकी दे या इन लोगों में से किसी को भी धमकी दे, ठीक। शरीर या ख्याति की, मान लीजिए किसी की लड़की है, अगर कोई ये कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी लड़की का संबंध इससे है, मैं पूरे समाज को बता दूंगा, तो उससे इसकी ख्याति कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की भी जाएगी जो दूसरे से संबंधित है इसके साथ, और इसकी दोनों की ख्याति कहीं ना कहीं खराब होगी। तो इसमें क्या है, तो अगर ऐसा कोई करता है या कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, यानी कि उसको ऐसी धमकी इसलिए देता है कि किसी मामले में मिथ्या साक्ष्य दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला पैराग्राफ क्या कहता है, और यदि निर्दोष व्यक्ति ऐसे साक्ष्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दोष सिद्ध और दंडाधिष्ट किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है उसी दंड से, यानी कि मृत्यु दंड से अगर उसको दंडित किया गया है तो उसी दंड से मतलब यानी कि इसको भी मृत्यु दंड से, ठीक, जो धमकी देता है उसी दंड से दंडित किया जाएगा और उसी रीति से और उसी सीमा तक दंडाधिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडाधिष्ट किया गया है। यानी कि अगर उसको मृत्युदंड दिया गया है निर्दोष व्यक्ति को, तो धमकी देने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर उसको 7 वर्ष से अधिक कारावास दिया गया तो उसको 7 वर्ष से अधिक कारावास दिया जाएगा, यानी कि उसी प्रकार के दंड से उसको भी दंडित किया जाएगा। आगे जो प्रावधान है उसको देखिए, अगला सेक्शन जो कहता है धारा 302। तो इसमें है कि जो कोई व्यक्ति हत्या करेगा वह मृत्यु या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसको तो हर कोई जानता है, अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाता है। अगला जो है आपका आ जाता है 303। तो इसमें आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, यानी कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो इस जो सेक्शन है इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में। इसको असंवैधानिक धारा 14 और 21 के उल्लंघन में मानते हुए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो यह दोस्तों बस बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ये कंपटीशन में नहीं कहीं पूछा जाता है। बस यही पूछा जाएगा कि कौन सी धारा असंवैधानिक घोषित कर दी गई, किस मामले में की गई है। तो यह भी इस दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन अब नहीं होता है, ठीक। आगे जो है आपका 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की हत्या का दुष्प्रेरण। तो यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति, कोई विपर्यस्त चित्त व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में है आत्महत्या कर ले, तो
जो कोई ऐसी आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु से या आजीवन कारावास या कारावास से जिसकी 10 वर्ष से अधिक की ना होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई ऐसा दुष्प्रेरण करेगा तो उसको मृत्यु से भी दंडित किया जाएगा, मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देना है कि वह जो जिसको दुष्प्रेरित किया है उसकी आयु क्या हो, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। कितनी? 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और शिशु जो है 18 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए। अगला जो है आपका आता है 307। अब 307 के अपराध के बारे में हर कोई जानता है कि इसमें जान से मारने की धमकी दी जाती है, मारने का प्रयास किया जाता है लेकिन आदमी बच जाता है। तो इसमें सेक्शन को देखिए क्या लिखा है। तो जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत कारित हो जाए, यानी कि उपहत मतलब सिंपल हार्ट अगर हो जाए, सिंपल हार्ट माने छोटा नुकसान हो उसके शरीर में, बहुत ज़्यादा उसका टूटे फूटे ना कहीं, यानी कि जॉइंट उसका ना ब्रेक हो, आँख ना फूटे, इस तरीके से उसका सुनने की क्षमता ना ख़त्म हो जाए, यानी ग्रीवियस हार्ट को छोड़ के अगर सिंपल हार्ट होता है उपहत कारित हो जाए तो अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा तस्मिन पूर्व वर्णित है, यानी कि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक। तो अगला है पैराग्राफ क्या कहता है। पैराग्राफ में मृत्युदंड के बारे में प्रावधान किया गया है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न, जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हो तो वह मृत्यु से दंडित किया जा सकेगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए अगर मान लीजिए दंडित किया गया आजीवन कारावास से, फिर वह अगर कोई अपराध करता है, किसी को उपहत कारित करता है तो मृत्यु से दंडित किया जाएगा। अगला सेक्शन आपका 364A आता है। 364 का फिरौती आदि के लिए व्यपहारण, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहारण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहारण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहत कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसकी उपहत की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहत या उसकी मृत्यु कारित करेगा। उपहत मतलब यहाँ छोटा नुकसान है, जो लाके विद्यार्थी हो तो जानेंगे, लेकिन जो आम लोग हैं उनको वो यहाँ समझें कि उपहत मतलब छोटा नुकसान। ठीक। उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार को किसी विदेशी राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु, यहाँ पर देखिए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी मृत्युदंड के बाद देने का प्रावधान किया गया है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी का व्यपहारण या अपहरण करता है और उससे फिरौती मांगता है, ठीक, तो उसको भी मृत्युदंड दिया जा सकता है इन परिस्थितियों में। ठीक। अगला जो है आपका सेक्शन जो आता है वो है आपका 376 का, यानी 376A, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, यानी कि जो कोई धारा 376 या बलात्कार की धारा यानी रेप की धारा है उसको दंडित करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो जो कोई 376 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि उसको भी मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है कि जो कोई ऐसा अपराध करता है। ठीक। अब आता है आपका अगला सेक्शन 376 जो है, उसी में का खा, यानी कि ये 2018 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है भारतीय दंड संहिता में। तो का खा क्या कहता है इसका, कि इसमें कहता है कि अगर
12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग के लिए दंड इसमें है। तो जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग कारित करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, परंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास अभिप्रेत। यानी कि अगर आजीवन कारावास होता है तो उसकी जितनी भी लाइफ बची है, जब तक वह मर न जाए तब तक उसको जेल में ही रहना होगा। और आपको एक बात बता दें, आजीवन कारावास मतलब कठोर कारावास ही माना जाता है, अभिप्रेत होगा तब तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ अथवा मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो हमने क्या कहा कि इस धारा में भी मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर वह मान लीजिए 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर बलात्संग करता है, परंतु यह कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों और पुनर्वासन को पूरा करने के लिए न्याय संगत और युक्तियुक्त होगा, परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा। यानी कि जो जुर्माना मिलेगा उसमें बलात्कार पीड़िता को उसको व्यक्तिगत रूप से उसको दिया जाएगा। अगली धारा है इसमें 376 घा खा यानी कि DB। इसमें क्या है प्रावधान, इसमें है कि 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। यानी कि जहां 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में समूह गठित करके अथवा कार्य करते हुए एक अथवा अधिक व्यक्तियों के द्वारा बलात्संग किया जाता है, वहां उनमें से प्रत्येक को बलात्संग का अपराध कारित करने के लिए समझा जाएगा और वह आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास अभिप्रेत होगा से तथा जुर्माने अथवा मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर देखिए सामान्य आशय यानी कि सेक्शन आपका 34 भी के साथ इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक, सामान्य आशय यानी कि यह कोई ज़रूरी नहीं कि अगर मान लीजिए सामूहिक यानी कि सामूहिक बलात्संग होता है तो हर कोई लड़की के साथ बलात्संग करेगा। जो अगर मान लीजिए खड़ा होकर के यह भी देखता है कि कोई आ ना जाए तो वह भी बलात्संग के लिए दंडित किया जाएगा और उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है, कि जो कि वहाँ देखता है कि कोई आए ना। ठीक, आगे है आपका सेक्शन पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड है, यानी कि 376 जो है अंगा यानी ई। ठीक, जो कोई धारा 376 या 376 का खा यहाँ पर संशोधन हो गया है दोस्तों, तो इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 376 का या 376 का खा या 376 डी यानी कि 376 घा जो है या 376 घा का या 376 जो है घा खा के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मृत्युदंड से जितनी भी धाराएं थी हमने आपको एक वीडियो में बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी और जितने भी दोस्त हमारे SI की परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आम नागरिकों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि किन किन धाराओं में मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से जितनी महत्वपूर्ण वीडियो हम समय समय पर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।